और अब बारी है उत्तर प्रदेश की, खासकर यूपी की राजधानी लखनऊ की। यहाँ की रियलिटी रिपोर्ट लेने के लिए जब हमारे रिपोर्टर अस्पतालों के बाहर पहुंचे तो दंग रह गए। बीमार लोगों को अस्पताल के बाहर इंतजार करना पड़ रहा है। हालात ये हैं कि एक अस्पताल दूसरे को मरीज रेफर कर रहा है, लेकिन दूसरे अस्पताल में भी बेड्स की किल्लत बनी हुई है। देखिए, इस वक्त मैं राजधानी लखनऊ के श्यामा प्रसाद मुखर्जी यानी कि सिविल हॉस्पिटल के पास मौजूद हूं और यहां की तस्वीर आपको दिखाता हूं कि तमाम सारे ऐसे लोग हैं जिनको बेड न मिल पाने के कारण वो अपने जो मरीज हैं उनका इलाज ठीक से नहीं करवा पा रहे हैं। ऐसे एक परिवार हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। मैडम, क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? नाम है प्रिया। अच्छा, आप यहाँ पे क्यों आई हैं? किसको लाई हैं? हम अपने भाई के साथ आए हैं, ये हमारे जीजा हैं, पापा को दिखाने लाए हैं यहाँ पे। हाँ, क्या बता रहे हैं अस्पताल में? अस्पताल में एडमिट नहीं है, बेड नहीं खाली है कह रहे हैं। और दिक्कत क्या है आपकी? उनको दिक्कत हमारे पापा के सीने में हफनी आ रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है। जब आप यहाँ पे अपना पेशेंट लेके आए तो क्या बताया इन्होंने? इन्होंने देखा, उसके बाद कुछ इंजेक्शन वगैरह दिया है, लेकिन ये बता रहे हैं यहाँ पे बेड नहीं खाली है। हाँ। तो उनकी स्थिति एडमिट करने वाली है जी। हाँ। उनको ऑक्सीजन की कमी पड़ रही है धीमे धीमे। हाँ। तो यहाँ पे बता रहे बेड नहीं खाली, ऑक्सीजन वाला कहाँ ले जाए, ना कोई केजीबी में बात हुई, वहाँ भी नहीं खाली है। और क्या कहते हैं, राम मनोहर लोहिया नहीं खाली है, तो हम लोग ले कहाँ जाएंगे, ये पहले बताइए। बिल्कुल, तो ये एक आप देखिए कि एक बड़ी बात है कि लखनऊ का जो सिविल हॉस्पिटल है वहाँ पर जो पेशेंट्स आ रहे हैं, जो उनके तीमारदार हैं, उनको फिलहाल अस्पताल की तरफ से बताया जा रहा है कि यहाँ पर बेड नहीं है, आप उनको दूसरे सेंटर्स में लेके जाइए। तो इस तरह की एक बड़ी दिक्कत है जो आम मरीजों को फिलहाल राजधानी लखनऊ में अस्पतालों के बाहर भुगतनी पड़ रही है। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र साहू के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24। और लखनऊ में दवाओं की स्थिति क्या है वो भी आपको दिखाते हैं। शहर में रेमडेसिविर जैसी दवाओं की बात तो छोड़ ही दीजिए, जिंकोविट जैसी मामूली दवाओं की भी किल्लत है। जैसे जैसे कोरोना का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे बाजारों में दवाइयों की कमी होती जा रही है। ऐसे में कोरोना मरीजों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं राजधानी लखनऊ मेडिकल कॉलेज के बाहर, जहां मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं कि मेडिकल कॉलेज है, मेडिकल स्टोर है। आइए इनसे जानते हैं कि कोरोना से बचाव वाली दवाइयाँ इनके पास आसानी से उपलब्ध हैं या नहीं। सर, आपका नाम क्या है? राकेश शर्मा। आपके पास कोरोना से बचाव वाली दवाइयाँ आसानी से उपलब्ध हैं? आसानी से कुछ दवाइयाँ उपलब्ध हैं, बाकी तो फिर मार्केट में बड़ी छानबीन करके एक आध दुकान पे बहुत मुश्किल से मिल रही है। आपके पास ऑक्सीमीटर है? ऑक्सीमीटर इस समय है ही नहीं, क्योंकि रेट इतना ज़्यादा कर दिया कि लोग जो 1000 रुपये का था, आज वो हमको मार्केट में 1300 रुपये का मिल रहा है। भाई उनको कोरोनिल किट है नहीं। आप बेचते नहीं है या है ही? नहीं, बेचते नहीं है, बेचते हैं लेकिन है नहीं इस समय मार्केट में। नहीं है? नहीं। जिंकोविट शॉर्ट है, मार्केट में है ही नहीं। आपके पास आई नहीं है, शॉर्ट है, आपके पास नहीं है वो? इस समय मार्केट में मैंने 20-20 पत्ते का ऑर्डर लिखवा रखा है ही नहीं। आइवरमेक्टिन मिल जाएगी। तो आप देख रहे हैं मार्केट में मेडिकल स्टोर्स का ये हाल है कि वो बता रहे हैं कि उनको जो दवाइयाँ हैं, जो पल्स ऑक्सीमीटर है, जो भाप लेने वाली मशीन है, जो कोरोना से बचाव वाली दवाइयाँ हैं, वो उनको आगे होलसेल मार्केट से ही महंगी मिल रही हैं। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र साहू के साथ मनोज पांडे, लखनऊ, न्यूज़ 24। और अब वाराणसी से हैरान करने वाली ये रिपोर्ट देखिए। दवाओं की किल्लत तो है ही, लेकिन इस आपदा में भी कुछ लोग अवसर तलाश रहे हैं। न्यूज़ 24 के रिपोर्टर अभिषेक दुबे ने शहर के दवा विक्रेताओं से बात की है तो सच सामने आया है। जिस तरह से वाराणसी में कोरोना का संक्रमण आए दिन बढ़ता जा रहा है, मामला 2000 केसेस के ऊपर चला गया है, कभी 2300 तो कभी 2400 आंकड़े को छू रहा है। ऐसे में दवाइयों की किल्लत भी भारी मात्रा में हो रही है और उसकी कालाबाजारी भी जोरों शोरों से की जा रही है। इस वक्त मौजूद है BHU के लंका गेट पे, जहाँ पे तमाम फार्मेसी आपको मिल जाएंगी। हमारे साथ मौजूद है दवा के रिटेलर व्यापारी, और आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि किन दवाओं की डिमांड सबसे ज़्यादा हाई है। जी, क्या नाम है? आदर्श। कौन सी ऐसी दवाई है जो इस समय किल्लत के दौरान जिसकी डिमांड सबसे ज़्यादा हाई है? कोविड में जो बेसिक दवाइयाँ जो चल रही हैं वो तो हैं, लेकिन जो जैसे दवाइयाँ हो गई फैविपिराविर मॉलिक्यूल की, और रेमडेसिविर इंजेक्शंस हो गई, टोक्लिजुमैब हो गई इंजेक्शन हो गई, ये दवाइयों की मांग तो बहुत ज़्यादा है कोविड के देखते हुए, लेकिन ये मार्केट में अवेलेबल बिल्कुल भी नहीं है। आप सप्लाई कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं?
नहीं, हमारे पास कस्टमर्स के ऑर्डर आते हैं कि हमें ये दवा दिलवा दीजिए, हमें वो दवा दिलवा दीजिए, लेकिन हमारे पास हमारे पास जो चेन है, डिस्ट्रीब्यूशन चेन है, उस चेन में हमारे पास कोई भी दवा नहीं आ पा रही है जो कि हम कस्टमर्स को सप्लाई करवा पाएँ। कुछ इंजेक्शंस हैं, जैसे रेमडेसिविर करके है। रेमडेसिविर जो है मार्केट में पहले 6000 MRP का था और मार्केट में अवेलेबल नहीं था, तो कस्टमर्स जहाँ से भी मिल पा रहा था कस्टमर्स को और पेशेंट्स को, वो ले रहे थे और ब्लैक मार्केटिंग हो रही थी इसकी बहुत तगड़े तरीके से। अभी भी हो रही है, लेकिन अब सरकार ने कल से कुछ इस पे रेट की कमी करी है। मतलब जो सरकार ने किया है, इसका रेट घटा के 2700 रुपये कर दिया है और डिस्ट्रीब्यूशन चेन में रिटेलर्स को ये चीज़ 1700 कुछ रुपये की पड़नी है। लेकिन अभी तक ये डिस्ट्रीब्यूशन चेन में जब अवेलेबल हो तब तो हम जो है अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करवा पाएँ। जब हमारे पास है ही नहीं तो करवा नहीं पाएंगे। और जो हमारे ऊपर होलसेलर्स और स्टॉकिस्ट बैठे हैं जिनके पास है ये, जिन्होंने उसको रोक कर रखा है, अपने पास स्टॉकिंग कर रखी है, वो अगर हमें आगे फॉरवर्ड करें तब हम दे पाएंगे। लेकिन जब उन्हीं के पास है तो वो जो है उसकी ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं और इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। फेविफ्लू का ज़्यादा हाई है, लेकिन मिल नहीं रहा कहीं। अब जहाँ भी मिल रहा है लोग खोज रहे हैं, लेकिन उसी का कालाबाजारी हो रहा है, लेकिन कहाँ मिल रहा है इसके बारे में हमको जानकारी नहीं है। तो ब्लैक मार्केटिंग भी इसी का सबसे ज़्यादा हो रहा है। बात करें इंजेक्शन की, तो कुछ ऐसे इंजेक्शन है जो कि 30 से 40 हाँ, रेडीमेड लोग खोज रहे हैं, लेकिन कहाँ मिल रहा है इसके बारे में हमको जानकारी नहीं है। हमने कुछ रिटेलरों से बात की, दवा दुकानदारों से, तो पता चला कि जो दवाइयों का जो मार्केट है कालाबाजारी के ऊपर, तो उन्होंने साफ साफ कुछ नहीं बोला, साफ साफ बचते हुए नज़र आए। लेकिन बात की जाए अदर दवाइयों की, तो उनका कहना है कि सप्लाई प्रॉपर तरीके से वो कर पा रहे हैं। हालांकि कुछ दवाई ऐसी भी है जिनकी किल्लत अभी भी है, लेकिन टाइम पे आ जा रही है। वाराणसी से अभिषेक दुबे, न्यूज़ 24। अब आपको पूरे एमपी की पिक्चर दिखाते हैं, खासकर एमपी की राजधानी भोपाल में अस्पतालों और ऑक्सीजन का क्या हाल है, देखिए इस रिपोर्ट में। ऐसी कौन सी कंपनी है भाई, 24 घंटे प्रोडक्शन कर रहे हो फिर भी तुम सप्लाई नहीं कर पा रहे हो। मैं 2 दिन से बिना खाना पानी के घूम रही हूँ, कहीं दवाई नहीं है। सरकार बोल रही है, ग्राउंड लेवल पे कोई काम नहीं हो रहा है। कोरोना काल में मामा शिवराज का मध्य प्रदेश आईसीयू में। मध्य प्रदेश के अस्पताल ऑक्सीजन मांग रहे हैं। यहाँ कोविड के हजारों मरीजों को ऑक्सीजन का इंतजार है। ऐसी कौन सी कंपनी है भाई, 24 घंटे प्रोडक्शन कर रहे हो फिर भी तुम सप्लाई नहीं कर पा रहे हो। इतना बड़ा भी नहीं है, एमपी इतना सा है, अगर अदर कंट्रीज की कंपैरिजन देखो इतना सा एमपी है, फिर भी सप्लाई नहीं कर पा रहे हो। 24 घंटे कैसे कर्मचारी काम करे, पागल बना रही है गवर्नमेंट, तो पागल बना रहे हैं ये सारी कंपनी वाले। कोरोना ने मध्य प्रदेश के अस्पतालों को आईसीयू में पहुंचा दिया है। हाल ये हो गया है कि न ऑक्सीजन मिल रही है न दवाइयां। मध्य प्रदेश के शहडोल मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन की कमी से आज ही 10 मरीजों ने दम तोड़ा है। मध्य प्रदेश के ये किसी एक अस्पताल की कहानी नहीं है। न्यूज़ 24 की टीम जब मध्य प्रदेश के अस्पतालों की रियलिटी चेक करने पहुंची तो सच्चाई खुद ब खुद सामने आ गई। इस दर्द की कोई दवा नहीं। मैं 2 दिन से बिना खाना पानी के घूम रही हूँ, कहीं दवाई नहीं है। प्रशासन क्या कर रहा है, जब इंसान मर जाएगा जब दवाई देगा क्या। न्यूज़ 24 संवाददाता विपिन श्रीवास्तव भोपाल के न्यूरॉन ट्रॉमा अस्पताल कोविड केयर सेंटर में मरीजों को दी जा रही सुविधाओं का जायजा लेने पहुंचे थे, लेकिन सुविधा तो दूर, यहाँ चारों तरफ अव्यवस्था फैली हुई थी। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ऑक्सीजन की ग्राउंड रियलिटी चेक करने के लिए हम यहाँ पहुँचे हैं। तस्वीरें हैं, ये कोविड सेंटर है और यहाँ पर ये न्यूरॉन ट्रॉमा सेंटर है और यहाँ की तस्वीरें दिखाते हैं। सामने, ठीक सामने मेरे देख सकते हैं, यहाँ पर ये सिलेंडर रखे हुए हैं और ये देखिए यहाँ पर जो सिलेंडर खाली होते जा रहे हैं उनको यहाँ रखा गया है। ये खाली सिलेंडर है, ये 2 सिलेंडर से ऑक्सीजन की सप्लाई चल रही है अस्पताल में। जो मरीज भर्ती है जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत है, यहाँ पर 2 सिलेंडर वो रखे हुए हैं। इसके अलावा जो इमरजेंसी के तौर पे यहाँ पर रखे हुए हैं। ये देख सकते हैं स्थिति कि इन सिलेंडर के ज़रिए यहाँ पर ऑक्सीजन की पूर्ति की जा रही है और जो मरीज़ हैं वो अटेंडर यहाँ पर हैं, उनको यहाँ पर अपने उस इंतज़ार में, क्योंकि ऑक्सीजन की लगातार कमी यहाँ पर देखी जा रही थी। इसके बाद यहाँ की स्थिति ये हुई कि अब
ऑक्सीजन का एक संकट यहाँ पर आ चुका है। आपका नाम क्या है, आपके कौन से पेशेंट यहाँ भर्ती हैं? मेरा नाम आकाश है, मेरी माता जी भर्ती है यहाँ पे। तो आपको क्या दिक्कत है यहाँ, ऑक्सीजन की क्या दिक्कत आ रही है? देखिए, मरीज है जो ऑक्सीजन क्या है, अभी सभी जो कोविड पेशेंट्स हैं उनको सांस लेने में तकलीफ हो रही है, तो वो ऑक्सीजन पे आ जा रहे हैं सब कोई। तो उसके लिहाज से क्या है कि ऑक्सीजन की पर्याप्तता होनी चाहिए, परंतु अस्पताल प्रशासन की इतनी कोशिश करने के बावजूद भी ऑक्सीजन की उपलब्धता नहीं है। भोपाल के न्यूरॉन ट्रॉमा अस्पताल कोविड केयर सेंटर में सबसे ज्यादा कमी ऑक्सीजन की ही है। यहाँ कोविड मरीजों की जिंदगी इन 5 सिलेंडर के भरोसे है। 2 से मरीजों को अस्पताल में ऑक्सीजन सप्लाई की जा रही है, जबकि 3 बैकअप में है। लेकिन सोचिए, अगर ये सिलेंडर खाली हो गए तो क्या होगा? डॉक्टर साहब, क्या किस तरह से सिलेंडर का आप इस्तेमाल कर रहे हैं ऑक्सीजन की तरह बता दें? ये जो हमारा सेंटर लाइन का जो सिस्टम है, यहाँ पे हमारे सिलेंडर्स होते हैं, जैसे आपने स्टिकर्स देखे होंगे, भरे खाली है ना, और ये सब लाइन में लगे हुए हैं। ये 2 सिलेंडर हमारे लाइन में लगे हुए हैं, वो खाली हो गया है। यहाँ पे हमें जो आवश्यकता है 20 से 25 सिलेंडरों की है, जबकि आप देख सकते हैं कि हमारे पास 5-6 सिलेंडर हैं। इनके अपने मुसीबत है, ऑक्सीजन पर है, लेकिन हर वक्त चिंता सताती रहती है कि कहीं ऑक्सीजन खत्म न हो जाए और मरीज की सांसों की डोर न टूट जाए। मेरे दादाजी और माताजी दोनों एडमिट हैं। कार्तिक, आप ये बताइए कि आप लोग जहाँ पर भर्ती हुए थे, आप ये तो जान रहे हैं कि ऑक्सीजन की दिक्कत है यहाँ पर, रेमडेसिविर की दिक्कत है। ऑक्सीजन के दौर में आपसे भी लिखवाया गया कि अगर ऐसी कोई स्थिति होती है, या फिर आप मानते हैं कि ऑक्सीजन? ऐसा कुछ नहीं लिखाया गया है, बस ऑक्सीजन के लिए तो लगातार प्रयास हो रहा है। रात में 2 बजे भी, 3 बजे भी, जैसी जहाँ से मिल रही है वहाँ से अस्पताल के लोग लेकर आ रहे हैं। ये भी आप सामने बैठे देख रहे हैं कि सिलेंडर यहाँ पर 2 ही रखे हुए हैं। अगर ऑक्सीजन पूरी तरह से दिक्कत यही, तो आपके पेशेंट जो भर्ती हैं उनकी जान पे बना सकती है? हाँ, बिल्कुल बना सकती है। अगर ऑक्सीजन प्रशासन मदद नहीं कर पा रहा है, या वहाँ से तो बोल देते हैं, लेकिन जहाँ पे सिलेंडर मिलता है वहाँ सिलेंडर नहीं मिल रहा है। यहाँ से गाड़ियाँ जा रही हैं, लेकिन वहाँ से सिलेंडर देने में दिक्कत आ रही है, क्या आ रही है, तो उससे काफ़ी फ़र्क पड़ रहा है। सरकार ये कह रही है कि हम उपलब्ध करा रहे हैं, लेकिन फिर भी सरकार बोल रही है, ग्राउंड लेवल पे कोई काम नहीं हो रहा है। मार्च महीने में भोपाल में रोजाना 30 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत थी, लेकिन अब 60 मीट्रिक टन की जरूरत पड़ रही है। ऑक्सीजन की कमी के लिए न्यूज 24 की टीम ने डॉक्टरों से बात की, सुनिए क्या कहा। देखिए, इस समय तो भोपाल में ये स्थिति है कि मरीज बिल्कुल लगातार हैं। अगर हमको दिन में 40 से 50 सिलेंडर भी यदि मिल रहे हैं, वो भी कम पड़ जाते हैं, क्योंकि हर मरीज का जो है वो ऑक्सीजन जो है रिक्वायरमेंट अलग है। किसी मरीज का 20 लीटर पे है, किसी मरीज का 3 लीटर पे है, किसी मरीज का 4 लीटर है। तो ऑन एन एवरेज हमारा जो फैसिलिटी है उसमें हमको 40 एक सिलेंडर चाहिए। इस समय जो है हमको 6-8 सिलेंडर से ज़्यादा नहीं मिल पा रहे हैं। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए न्यूज़ 24।